बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, आज जो है वो 13 अक्टूबर संडे 2025 सिंध यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना फ़र्स्ट टेस्ट जो है वो फ़र्स्ट फेस में ले लिया है। अपर सिंध का सही है, तो अब जो है लोअर सिंध का टेस्ट होगा। तो आज जो हम जो आज की डेट का जो पेपर है उसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे पास जो है वो तकरीबन MCQs नंबर 51 से लेकर 65 तक है। इनको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपनी MCQs की तरफ। तो फ्रेंड्स, इधर जो है हमने MCQs नंबर 51 को जो है वो लिख लिया है। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, जो बॉडी की जो भी मूवमेंट्स होती है उसको क्या कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सर्कुलेट ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन करवाता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है डाइजेस्ट फूड, क्या फूड को जो वो डाइजेस्ट कराता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, टू कम्युनिकेट द सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। जो भी हमारे पास जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो सिग्नल्स होते हैं वो बॉडी टू जो ब्रेन पहुंचाता है, वो क्या होता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। तो अब हम चलते हैं MCQs नंबर 52 की तरफ। तो फ्रेंड्स, इधर जो है हमने MCQs नंबर 52 को जो है वो लिख लिया है। इसको जो है हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हॉरिजेंटल रोज होती है उनको हम क्या कहते हैं। तो उस MCQs को जो है वो सॉल्व करने से पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज होती है उनको क्या कहते हैं और जो वर्टिकल रोज होती है उनको क्या कहते हैं। जो भी हमारे पास ये जो मैंने आपको इधर एक पिक्चर दिखाई है, इसको इस लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और ये जो दूसरी जो मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास हॉरिजेंटल में एलिमेंट्स लिखे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे, और जो वर्टिकल में लिखे हुए होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, तो इस MCQs का जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उनको ग्रुप्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या पीरियड्स कहेंगे या ब्लॉक्स कहेंगे या सेक्शंस कहेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब जो है हम MCQs नंबर 53 को भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। MCQs नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी वाट्स। तो आई होप आपने जो है वो क्लास 9th में फ्रीक्वेंसी का जो है वो SI यूनिट पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट कौन सा होगा, हर्ट्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यूवर्स इधर जो है हमने MCQs नंबर 54 को भी लिख लिया है। इसको भी जो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है MCQ नंबर 54 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किस चीज़ से जो है वो ज़्यादा बेस्ट जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, रिसर्च ऑन यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो हमारे पास जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो किस चीज़ से जो है वो ज़्यादा जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स MCQs नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है, एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल। जब हम किसी माउंटेन दैट मीन्स जबल पे चढ़ते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज़ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज़ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी रिमेन द सेम, क्या वो सेम होता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी ऊंचाई पे, माउंटेन जगह किसी भी ऊंचाई पे हम चढ़ते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इधर जो है हमने MCQs नंबर 56 को जो है वो लिख लिया है। इसको भी जो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी इन एयर इज़ मेजर्ड बाय। जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, उसको हम किस चीज़ से जो है वो मेजर करते हैं। तो पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी नमी, सही है, सिंधी और उर्दू लैंग्वेज दोनों में इसकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, नमी होगी। तो ये क्या होती है, ये जब हम एटमॉस्फेयर दैट मीन्स एयर में जो हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो उसको मेजर किस चीज़ से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए
स्फेरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्फाइज्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो 56 MCQs का जो ऑप्शन नंबर बी है हाइग्रोमीटर, ये जो है वो करेक्ट होगा। मैं जो है इधर इस डिवाइस जो ह्यूमिडिटी इन एयर को जो मेजर करती है उस डिवाइस का जो है मैं इधर आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये जो डिवाइस है वो क्या करती है, ह्यूमिडिटी एयर में जो है वो मेजर करती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी MCQs नंबर 57 की तरफ। तो अब ये जो है MCQs नंबर 57 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेक्टोमीटर इज़ द डिवाइस यूज टू टेस्ट द। लेक्टोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, वो हम किस चीज़ की टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, प्योरिटी ऑफ वाटर के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्योरिटी ऑफ हनी के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी प्योरिटी ऑफ एयर। तो हर चीज़ की जो हम प्योरिटी मालूम करने के लिए जो है वो कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, डिफरेंस डिवाइस यूज़ करते हैं। तो हम जो है वो लेक्टोमीटर किस चीज़ की जो है प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है प्योरिटी ऑफ मिल्क। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट है। तो ये जो है लेक्टोमीटर की जो है आपको मैंने इधर पिक्चर दिखा दी है। ठीक है, ये जो है वो क्या होता है, लेक्टोमीटर, ये जो है एक डिवाइस होती है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी MCQs नंबर 58 की तरफ। तो व्यूवर्स इधर जो है मैंने MCQs नंबर 58 को लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री। कौन सी फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है जब एप्पल जो है ट्री में से गिरता है नीचे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में इसने क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। कौन सी फोर्स होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने जो है एक हिस्ट्री सुनी होगी कि सर आइजैक न्यूटन जो है एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा होता है, तो उसके जो है वो सिर में आकर एक जो है वो एप्पल लगता है। तो फिर वो जो है उठकर सोचता है कि ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर उसने जो है एक हमको जो है वो ला दिया कि जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसको जो है वो नीचे गिराने में उसकी जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको किसने कॉन्सेप्ट दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो गया। तो डियर्स इधर जो है मैंने MCQs नंबर 59 को लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 हॉर्स पावर HP इज़ इक्वल टू। ये जो HP क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, हॉर्स पावर का। अगर HP ओनली कहे तो आप समझ जाइए खुद कि ये जो है इसने हॉर्स पावर दिया है। तो 1 HP जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, 736 वाट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 746 वाट्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 748 वाट्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, 770 वाट्स। तो जब 1 HP की बात होगी वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 746 वाट्स के। तो उसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। तो फ्रेंड्स इधर जो है मैंने MCQs नंबर 60 को लिख लिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साउथ टू नॉर्थ। तो मैं जो है पहले ये आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ कि अर्थ कैसे रोटेट करती है। ये देखो इधर जो अर्थ रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। ये देखो इधर से जो है वो एरो, ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। दैट मीन्स इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा। तो व्यूवर्स इधर जो है मैंने MCQs नंबर 61 को जो है वो लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। जो सनलाइट होती है वो ज़मीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, 4 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में 6 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो 10 मिनट 20 सेकंड। ये जो है आपने क्लास 9th में जो है शायद जो ओल्ड बुक था फिज़िक्स का उसमें जो है आपने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व की होगी। उसमें जो हमारा आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, 8 मिनट 20 सेकंड। ये जो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो बहुत ईजी समझ में आ जाए। तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है।
तो डियर व्यूअर्स, इधर जो है मैंने MCQs नंबर 62 को भी लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ सीज़न ऑन अर्थ। जो सीजन्स मौसमें होती है अर्थ पे, उनका जो प्राइमरी काज होता है वो क्या होता है। तो उनका जो है प्राइमरी काज होता है, इधर जो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या, ओशन करंट्स। ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑप्शन नंबर सी अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इधर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ये जो हमारा प्राइमरी काज जो सीज़न ऑन अर्थ होता है वो किस चीज़ से होता है, वो जो है जब अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्ट करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इधर जो है मैंने MCQs नंबर 63 को भी लिख लिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। जो हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसको जो है वो जब फॉरेन पैथोजेंस वायरस वगैरह जो है वो उस पर अटैक करती है तो उसे कौन जो है वो प्रोटेक्ट में रखता है। तो हमारा जो ह्यूमन सिस्टम होता है उससे कौन बचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है एंटीबॉडीज़। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ग्लूकोज। तो जो हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उससे जो है वो फॉरेन पैथोजन से कौन जो है वो बचाता है, वो होती है एंटीबॉडीज़। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। तो डियर्स इधर जो है मैंने MCQs नंबर 64 को भी लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड। जब ऑक्सीजन जो है वो प्रोटीन को लेके जाती है रेड ब्लड सेल में तो उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मायोग्लोबिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्लोब्यूलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो उसको हम ऑप्शन नंबर डी हेमोग्लोबिन कहते हैं। दैट मीन्स आवर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द MCQs नंबर 65। हमारा जो MCQs लास्ट MCQ 65 है उसको भी जो हम इजीली करके सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इधर जो मैंने लास्ट MCQ 65 को लिख लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो कैन बी काज्ड बाय। एक डिजीज़ होती है चिकन पॉक्स और पोलियो। आई थिंक ये चिकन बॉक्स है, इसको हम चिकन बॉक्स भी कहते हैं, शायद मे भी इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, और पोलियो जो है वो किस काज से होती है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर बी वायरस। ऑप्शन नंबर सी वॉर्म्स। ऑप्शन नंबर डी फंजाई। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट है। ये जो चिकन पॉक्स और पोलियो जो होता है वो किस चीज़ से आता है, वो वायरस से होता है। तो हमने जो है इधर ऑप्शन बी को जो है वो टिक कर लिया। तो फ्रेंड्स हमने जो है MCQs नंबर 51 से लेकर 65 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मैथ विद इंजीनियर रजब इब्राहिम को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा।